अस्सलाम वालेकुम साथियों। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ। आज हम जर्मनी में मौजूद बर्लिन में जो 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, एक दीवार कायम की गई थी जिसको दो टुकड़ों में ऑस्ट और वेस्ट बर्लिन का नाम दिया गया। ये 160 किलोमीटर की दीवार किसने, कब और कहाँ बनाई, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज अगर आपको ये दीवार देखनी हो तो बहुत सी जगह पे अभी भी कुछ निशानियां बाकी हैं, जैसा कि वाशवा स्ट्रा से। अगर इस वक्त आपको हकीकत के करीब तर ये दीवार देखनी हो तो अपने मोबाइल या टैबलेट में माओ AR ऐप डाउनलोड कर दें और ब्रंडरबर्गर टूर चले जाएं। अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे वही दीवार आपको नज़र आ रही होगी। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी 4 हिस्सों में बंट चुका था। सोवियत यूनियन, USA, बरतानिया और फ्रांस। और इसी तरह से बर्लिन भी जो है वो भी 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। जर्मनी के 3 हिस्से तो 1949 में बुंदस रिपब्लिक डॉइचलैंड कहलाने लगे, लेकिन एक हिस्सा DDR कहलाने लगा, जिसका मतलब डेमोक्रेटिक डॉइच डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। DDR के जो लोग वहाँ रहने वाले थे उनको आज़ादी नहीं थी अपनी राय देने की, और ये ऑस्टर्न वाले भी वेस्टर्न से बहुत ही कम परचेज करने की इजाज़त मिलती थी। यानी एक चॉकलेट को लेने के लिए भी काफ़ी देर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कितने ही लोग फिर इस ओस्ट को छोड़ के वेस्ट की तरफ जाने लगे। DDR की पॉलिटिक्स ने 1961 में ये इरादा किया कि एक दीवार खड़ी कर दी जाए, और ये 155-160 किलोमीटर के करीब एक दीवार खड़ी की गई। और यही दीवार वेस्ट और ओस्ट बर्लिन के दरमियान में एक दरार, और कितने ही रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब एक दूसरे से बिछड़ गए। और इसी तरह से कितने ही लोग जो हैं और ये दीवार पार करके, और कितनों ने तो ज़मीन के अंदर सुरंग बना ली थी ओस्ट से वेस्ट जाने के लिए। कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई ग्रुप्स जर्मनी में जो ऐसे हालात गुजरे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इवन जो टनल बनी हुई थी, जो सुरंग थी, उसके ऊपर भी कई प्रोजेक्ट्स यहाँ नज़र आएंगे। जर्मनी अपनी तारीख कभी नहीं भुलाना चाहता, इसलिए इस वक्त जर्मनी में सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम, सबसे ज़्यादा ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस आपको इस मुल्क की तारीख़ बताने के लिए आज भी ज़िंदा हैं। क्योंकि इस दीवार को हटते हुए भी काफ़ी अरसा नहीं गुज़रा, 30-31 साल हुए हैं, 32 साल हुए हैं। तो कई ऐसे फैमिलीज़, कई ऐसे लोग हैं जो इस कहानी को इस वक्त भी अपनी ज़बानी सुनाते हैं, और ये उनके दिमागों में आज भी नक्श है, जैसे एक ज़िंदगी सिर्फ गुलामी में गुजरी हो। इनकलाब लोगों का हुजूम ही लाता है। कई हज़ार लोग दीवार के इर्द गिर्द जमा हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया, और आखिर 9 नवंबर 1989
کو یہ دیوار گرانی ہی پڑی. جو دوست، جو رشتہ دار 30 سال سے ایک دوسرے سے الگ تھے، انہوں نے آج ایک دوسرے کو گلے لگایا، اور سال بسال یہ دیوار کو ٹوٹتی گئی. ابھی کچھ ہی حصے اس کی یاد میں رکھے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جرمنی کی کئی تاریخوں کی میں سے ایک یہ تاریخ کی انفارمیشن آپ کو میرے چینل کے تھرو ملی ہوگی، اور آپ لوگوں نے اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد کر لیں، کیونکہ جرمنی سے جڑے اور بہت سی حقیقتیں اور بہت سی انفارمیشنز سے نہ کہ آپ محروم ہو جائیں. امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کی نالج میں بہت سا اضافہ کیا ہوگا، اور اسی قسم کی انفارمیشنز اور ہیلتھ سے جڑی کئی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ مزید شیئر کی جائیں گی. امید کرتا ہوں آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور نہیں تو اسی وقت کر لیں، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، کیونکہ آنے والی انفارمیشنز بھی آپ کو کئی نالج مہیا کر سکتی ہے. اگلی ویڈیو تک، اگلی انفارمیشن تک، اپنے دوست، اپنے بھائی محمد عارف کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. Alles Gute für deinen Kanal, ich drücke dir die Daumen. Danke Ihnen. What is the relation between greenery and health? How do you think? I think we in science we at the beginning of finding out what's the connection between it, but we know that plants and especially forests are quite healthy for us, and I think the Japanese have therapy forms in the forests for really sick people, and when you're in the forest or in general at the nature, you feel way better and you feel connected to your origin.